माय यूट्यूब चैनल राइज फॉर कॉमर्स क्लास। बच्चों, आज हम क्लास 11 इकोनॉमिक सब्जेक्ट में चैप्टर फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड सेकंड टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो दोनों टॉपिक डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे: नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या है नेचर, क्या है सांख्यिकी का स्वभाव, साइंस है या आर्ट है या दोनों है, तो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज ए साइंस, अकॉर्डिंग टू टिपे स्टैटिस्टिक्स इज बोथ ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट। टिपे तो उसको दोनों चीज़ मानते हैं कि वो साइंस भी है और आर्ट भी है, कला भी है और विज्ञान भी है। तो सबसे पहले देखिए एज ए साइंस कैसे है स्टैटिस्टिक्स। Statistics studies numerical data in a scientific or systematic manner. It means जो स्टेटिक्स है, सांख्यिकी है, वो न्यूमेरिकल डाटा को साइंटिफिक वे में सिस्टमेटिक मैनर्स में स्टडी करती है। यानी कलेक्शन करना, ऑर्गेनाइज करना, उसके बाद उसको एनालाइज करना, इंटरप्रिटेशन करना, यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीके से डाटा कलेक्ट करते हैं और डाटा कलेक्ट करते करते उसके कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। तो इसका मतलब स्टेटिक्स इज एज ए साइंस। एज एन आर्ट, what is an art? Art means action लेना, यानी apply of knowledge. Statistics relates to quantitative data to the real life problems. स्टेटिस्टिक्स क्या करती है, हमारी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है उसको दूर करती है। कैसे करती है? क्योंकि हमें क्वांटिटेटिव डेटा प्रोवाइड करती है रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, रिलेटेड टू नेशनल इनकम, रिलेटेड टू इकोनॉमिक matters. It means it offers a better understanding and solution to the problems in real life as it provides quantitative information. इस प्रकार से हमें quantitative information प्रोवाइड करती है। अब आर्ट कैसे अप्लाई? जैसे हमने डाटा कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज करने के बाद हमने उसको कैसे किया, ऑर्गेनाइज कैसे किया हमने, थ्रू द टेबल्स किया, थ्रू द ग्राफ पेपर किया, थ्रू द चार्ट्स पेपर किया। उसके बाद हम जब उसको प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करने के बाद हमने उसको क्या किया, उसको हमने एनालाइज किया। ठीक है, एनालाइज के बाद लास्ट में उनका कंक्लूजन निकाला। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टैटिस्टिक्स में काम चलता है, इसलिए अप्लाई करना और एक किसी मेथड्स के जरिए होता है। तो सिस्टमेटिक नॉलेज क्या है, साइंस है, और थ्रू द मेथड्स यानी कि अप्लाई ऑफ मेथड्स आर्ट। तो मेथड्स को अप्लाई करना क्या है, एज एन आर्ट है। तो स्टैटिस्टिक्स में दोनों काम होते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक न्यूमेरिकल डाटा स्टडी होती है और साथ साथ मेथड्स के थ्रू हम कलेक्शन से लेकर और इंटरप्रिटेशन तक इसका सारा वर्क करते हैं। तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स इज बोथ साइंस एंड एन आर्ट अकॉर्डिंग टू टिपे इज राइट। Second, subject matter of statistics. Subject matter means first descriptive statistics. क्या है descriptive? वर्णनात्मक सांख्यिकी क्या है? It means it describes the data. ये डाटा को डिस्क्राइब करता है, सिर्फ कंक्लूजन नहीं देता, रिजल्ट नहीं देता, सिर्फ ये डाटा को डिस्क्राइब करता है। कलेक्टिंग, समरी, प्रेजेंटिंग एंड एनालाइजिंग डाटा इन ए मीनिंगफुल वे। और उसको डाटा को एनालाइज करता है एक मीनिंगफुल वे में, ताकि उसका अर्थ निकल सके। किसी भी बहुत बड़े लार्ज ग्रुप को, एक सेट ऑफ पॉपुलेशन को, एक सेट ऑफ डाटा को जैसे पॉपुलेशन कहते हैं, उसमें से कुछ सैंपल, कुछ एक उसको डिक्रीज करके एक ऐसे मिनिमम डाटा में लाना ताकि उसको मीनिंगफुल वे में उसको स्टडी कर सके, वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, वर्णनात्मक है। अब इन्फ्रेंशियल क्या है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है बाय विच कंक्लूजन्स आर ड्रॉन, यानी कि जिससे हम कंक्लूजन निकालते हैं। अब देखो, इसको हम सीखते हैं। मान लीजिए हमने किसी डॉक्टर ने एक पेशेंट का ट्रीटमेंट, ब्लड चेकअप करना है, उससे ट्रीटमेंट निकालना है, उसको कोई बीमारी है, शुगर लेवल क्या है, तो उस एक पर्सन का उसने सारा ब्लड नहीं निकालना है, जो 4.5 लीटर या 5 लीटर होता है उसकी बॉडी में, उसमें से कुछ बूंदें निकालेगा। अब वो बूंदें क्या हो गई, वो सैंपल हो गई। अब सैंपल क्या हो गई, तो जो पूरी बॉडी में ब्लड है 5 लीटर वो हो गया पॉपुलेशन, और जो सैंपल हमने कुछ बूंदे ली वो सैंपलिंग हो गया। अब इन्फ्रेंशियल हम क्या करेंगे, उन ब्लड ऑफ ड्रॉप्स यानी कि जो ब्लड की ड्रॉप्स है वो सैंपल हैं, उसमें सारे फीचर्स है, उसके सारे गुण हैं रक्त के, जो उस पूरी बॉडी में, यानी कि पूरी बॉडी के जो 5 लीटर जो खून है उसमें जो क्वालिटी होंगी वो उन कुछ बूंदों में भी होंगी। तो सैंपलिंग के सारे फीचर जो है पॉपुलेशन के उसमें, तो पॉपुलेशन में उसने सारा खून नहीं निकाला, उसने कुछ बूंदें निकाली, उस बूंद की सैंपलिंग में से उसने रिजल्ट निकालना है कि क्या शुगर लेवल है, क्या उसका बीमारी है, क्या उसका ट्रीटमेंट है, क्या उसका फाइनल रिजल्ट है। तो वो कहलाएगा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, यानी कि यूजिंग डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ए स्मॉल ग्रुप।
स्मॉल ग्रुप का मतलब है कि हमने जो ब्लड ग्रुप लिया है, छोटी छोटी बूंदें, वो एक तरह से सैम्पलिंग का काम करेंगी और उससे टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट ए लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो हमने सारी की ज़्यादा जो 5 लीटर ब्लड है, पूरी बॉडी का जो है ब्लड सर्कुलेशन, ये ब्लड है, वो सारा का सारा चेकअप हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, कंपेयर डेटा, मेक प्रिडिक्शंस एंड यूजिंग सैंपल डेटा फॉर कंक्लूजन। हमने उन छोटी छोटी बूंदों से सारा का सारा जो उस पेशेंट का हमने पूरा ग्रुप निकाल दिया कि ब्लड में क्या क्या बीमारियां हैं, क्या क्या उसमें कमियां हैं, क्या क्या उसमें हमें इलाज करना है। तो दैट इज अ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, यानी सैंपल को हमने पॉपुलेशन का पूरा, हमने पूरे ब्लड का चेकअप नहीं किया, हमने कुछ बूंदों से जो है कंक्लूजन निकाला, तो दैट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इस प्रकार से डिस्क्रिप्टिव में हम सिर्फ डाटा को डिस्क्राइब करेंगे और जो बहुत बड़ा लार्ज ग्रुप है जिसे हम पॉपुलेशन कहते हैं, सेट ऑफ डेटा, उसमें से कुछ सैंपल को हम डिस्क्राइब करते हैं एक मीनिंगफुल वे में, लेकिन उसको कंपेयर करना, उसको उसके बारे में उसका रिजल्ट निकालना, उसके बारे में अनुमान लगाना, मेक प्रिडिक्शन करना। प्रिडिक्शन क्या, अनुमानित तो है, तो इसलिए इन्फ्रेंशियल को बोलते हैं अनुमानात्मक सांख्यिकी। हम अनुमान लगाते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, इन्फ्रेंस करते हैं, यानी कि प्रिडिक्शन करते हैं। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट मैटर है इसका डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। तो डाटा को यूज़ करना, डिस्क्राइब करना डिस्क्रिप्टिव है, इसको हम मीन मोड मीडियन के जरिए भी बता सकते हैं, एवरेजेस बताते हैं, मोड के रूप में बताते हैं। इस प्रकार से इन्फ्रेंशियल में हम प्रिडिक्शन करते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब कुछ सीमाएं हैं सांख्यिकी की, सांख्यिकी का महत्व तो है लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं। फर्स्ट, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, पैट्रिज्म, वेल्थ, हेल्थ, जस्टिस, ये सारी चीज़ें जो है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, इसके बारे में डिस्कस नहीं करता है स्टैटिस्टिक्स। ये सिर्फ आंकड़ों को देखता है। ईमानदारी क्या है, ये क्वांटिटी तो है नहीं, ये तो क्वालिटी है हमारे अंदर की ईमानदारी। तो इस प्रकार से ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, पैट्रिज्म, हेल्थ, जस्टिस, इन सारी क्वालिटियों को स्टैटिस्टिक्स कभी नहीं बताता है, ये सिर्फ क्वालिटी को देखता है। सिर्फ किसको देखता है, क्वालिटी को न देखकर सिर्फ क्वांटिटी देखता है। तो इट स्टडीज ओनली न्यूमेरिकल फैक्ट्स, नॉट क्वालिटेटिव फैक्ट्स। तो इट इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सेकेंड, कैन बी यूज बाय ओनली एक्सपर्ट्स। अब स्टैटिस्टिक्स कोई नॉर्मल कोई छोटा बच्चा तो कर नहीं सकता, इसके लिए एक्सपर्ट्स होना बहुत जरूरी है, जिसको पूरा ज्ञान होगा। यानी कि यूल का कहना है स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर मस्ट डेंजरस टूल्स इन द हैंड्स ऑफ एन इन एक्सपर्ट। जो बिल्कुल अनुभवहीन है, जो बिल्कुल निपुण नहीं है, उनके हाथ में अगर ये स्टैटिकल मेथड चले जाए तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू यूल ये बात बिल्कुल सही है कि एक्सपर्ट्स होगा तभी उसका सही इस्तेमाल हो सकेगा। नेक्स्ट, थर्ड, मिसयूज। Statistics are like clay by which you can make a god or a devil as you please. मिसयूज का बहुत हो सकता है सांख्यिकी, आंकड़ों का बहुत गलत इस्तेमाल हो सकता है। सांख्यिकी एक मिट्टी के समान है, उस मिट्टी के समान है जिससे आप देवता भी बना सकते हैं और दानव भी बना सकते हैं, और जो आप और चाहें वो आप बना सकते हैं। इस प्रकार से स्टैटिस्टिक्स की तीसरी लिमिटेशन है, इसकी सीमा है कि इसका गलत इस्तेमाल अगर हो गया तो दानव भी बनेगा और जो सब समाज के लिए नुकसान होगा। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, नॉट ऑलवेज वैलिड। स्टैटिस्टिक्स के जो डेटा है वो कभी भी वैलिड नहीं होते हमेशा। रिजल्ट्स आर ट्रू एवरेज बेसिस पे, एवरेज बेस पे हम लेते हैं। हम जब एवरेज निकालते हैं कि हमारे इतने परसेंट बच्चे वो लाएंगे, लेकिन रियलिटी में क्या है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय भारत की 55,000 रुपये पर ईयर है, पर साल है, एक साल की 55,000 है। लेकिन अगर हकीकत देखा जाए तो हर आदमी तो 55,000 नहीं कमा रहा है। तो इसका मतलब इनकम ऑफ एवरी इंडियन इज 55,000 पर एनम। बट इट इज़ नॉट करेक्ट टू से, क्योंकि किसी की इससे कम तनख्वाह होगी, किसी की 100 रुपये होगी, किसी की 10,000 होगी, किसी की 25,000 होगी, किसी की 10 लाख होगी। तो कहने का मतलब है कि नॉट ऑलवेज वैलिड। तो कभी ये कहना कि हम एवरेज बताएंगे कि पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति 55,000 साल की है हमारी इंडिया की, तो इस प्रकार से ये गलत होगा, क्योंकि किसी की इससे कम तनख्वाह होगी, किसी की इससे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। स्टैटिस्टिक्स सिंगल डेटा को नहीं, बिल्कुल भी स्टडी नहीं करता। मान लीजिए हम कहते हैं कि जी टीचर की आय 25,000 रुपये महीने है, 50,000 रुपये मंथ है, या डॉक्टर जो है 1 लाख रुपये पर मंथ कमा रहा है, तो ये स्टडी नहीं करेगा जब तक हम पूरी कंट्री के सारे डॉक्टर्स की इनकम को नहीं देखेंगे, उसका एवरेज नहीं निकालेंगे, तब तक कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में क्या हो गया कि हमें सभी डॉक्टर्स की अगर इनकम निकालेंगे तब ये स्टैटिस्टिक्स कहलाएगी। सिंगल न्यूमेरिकल डेटा को स्टैटिस्टिक्स कभी स्टडी नहीं करता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एग्रीगेट्स, यानी कि ग्रुप ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। बहुत सारे डेटा एक साथ होने चाहिए तभी उसकी स्टडी पॉसिबल है। तो ये थी लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब हम करेंगे इंपॉर्टेंस। अब देखो कमियां हैं तो इसमें बहुत सारे गुण भी हैं। तो स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्थान है, तो हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। ये हमारा सेकंड टॉपिक है आज का। तो फर्स्ट है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स।
ये बहुत अच्छी बात है कि सांख्यिकी हमें डाटा प्रोवाइड करती है। हमारा बेरोजगारी स्तर कितना है, हमारा प्राइस राइज क्या है, हमारा प्राइस लेवल क्या है, हमारा एक्सपोर्ट कितना है, हमारा इंपोर्ट कितना है, इंडिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, ये सब डाटा ही तो है। विदाउट डाटा वी कैन नॉट इमेजिन एनीथिंग। हम डाटा आंकड़ों के बिना कुछ कर ही नहीं सकते। हम सुबह से निकलते हैं तो हर चीज़ डाटा से स्टार्ट होती है और लाइफ हमारी डाटा में ही आगे चलती रहती है। तो अब देखिए, तो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है इकोनॉमिक जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी, रोजगार, बेरोजगार, प्राइस लेवल, क्या नेशनल इनकम है, एक्सपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट कितना डिक्रीज हुआ, इंपोर्ट कितना इंक्रीज हुआ, ये सारे डेटा ही स्टैटिस्टिक्स है। और इस प्रकार से ये हमें प्रदान करते हैं सांख्यिकी का महत्व तो हमें डेटा प्रदान करना है। सेकेंड है इंटर सेक्टरल कंपेरिजन्स। स्टैटिस्टिक्स हमें कंपैरिजन करने की ताकत देती है। अब देखो कैसे देती है। मान लीजिए हमारे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, हमारे उन सेक्टर्स में प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है। अब मान लीजिए हमें दो छोटे सेक्टर लिए हमने, रूरल और अर्बन सेक्टर। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट की है, वो कहाँ पर ज़्यादा है, कितनी परसेंट कहाँ पर है, रूरल में कितनी है और अर्बन में कितनी है। अब हम अगर दोनों जगह पता चल जाए कि बेरोजगारी यहाँ पर इतनी है, यहाँ पर इतनी है, तो हम आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं और कंपैरिजन करके पता लगा सकते हैं कि हमें कहाँ पर ज़्यादा काम करना है, तो सरकार उस हिसाब से स्टेप्स लेगी। तो इस प्रकार से डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में भी कंपेरिजन बाय द स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का ये बेनिफिट है कि हम डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, चाहे वो रूरल अर्बन का है, चाहे एक कंट्री का अपने आपस में कई स्टेट्स का है। तो इसे बोलेंगे इंटर सेक्टरल कंपेरिजन्स। थर्ड इसका है इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन। अभी इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन क्या है? इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन का मतलब होता है कि एक ही सेक्टर के कई सालों का, प्रेजेंट ईयर, पास्ट ईयर और फ्यूचर ईयर, तीनों सालों का आपस में इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन करना। यानी कि सेक्टर्स दो नहीं होंगे, सेक्टर दो होंगे तो आपका इंटर कहलाएगा, इंटर सेक्टर। लेकिन इंट्रा या इंटर टेम्पोरल माना जाएगा कि एक ही सेक्टर का हमने कंपैरिजन करना है कि उसकी आज की स्थिति क्या है, उसकी पास्ट स्थिति क्या थी और फ्यूचर में क्या होगी। यानी कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट प्लान पीरियड्स, प्रेजेंट आज क्या है, पास्ट में क्या थी और फ्यूचर में क्या होगी, दैट इज द इंटर टेम्पोरल। तो ये स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करती है कि किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। स्टैटिस्टिक्स क्या करती है कि डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स में कंपैरिजन करती है, कॉज एंड इफेक्ट करती है। अब देखो कैसे करती है। अगर हम कहें कि हमारी डिमांड कम हो गई आज की डेट में कोविड-19 की, उसमें क्यों हो गई डिमांड, क्योंकि हमारे पास अर्निंग ही नहीं है, तो जरूरी नहीं कि एक ही कारण होगा, इसमें बहुत सारे कारण होंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गया है, तो इसमें क्या है कि कई चीज़ें इसमें कॉज एंड इफेक्ट है। तो डिक्लाइन इन डिमांड क्या है, तो इसका मतलब है आपका इन्वेस्टमेंट डिक्रीज है। ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक थ्योरी। अब हम इकोनॉमिक थ्योरी क्या बनाएंगे इसके बेस पे, ये बनाएंगे कि द गवर्नमेंट हैज़ टू अडॉप्ट सच मेजर्स बाय विच डिमांड इंक्रीज इन द इकोनॉमी। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इकोनॉमी में किस प्रकार से डिमांड इंक्रीज करेगी, ऐसा क्या करे कि हमारा जो है ये डिक्लाइन इन डिमांड थोड़ा सा इंक्रीज हो सके। तो स्टैटिस्टिक्स हेल्पफुल इन डिस्क्राइब द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एज ए न्यूमेरिकल डेटा प्रोवाइड। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। हम इकोनॉमिक फोरकास्टिंग स्टैटिस्टिक्स के जरिए कर सकते हैं। ये सांख्यिकी का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जितने भी अर्थशास्त्री हैं वो स्टडी क्या करते हैं, बिहेवियर ऑफ द प्राइस लेवल ओवर 7 ईयर्स। कई अर्थशास्त्री क्या करते हैं, पिछले कई सालों का प्राइस लेवल को एवरेज निकालते हैं कि भाई पिछले साल ये प्राइस था, आज इतना हो गया, कोविड में इतना बहुत ज़्यादा हो गया है, जीएसटी लग के इतना बढ़ गया है। तो इन स्टैटिस्टिकल मेथड्स के जरिए, थ्योरी के जरिए वो एवरेज निकालते हैं कि आगे प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। तो इस प्रकार से हम इकोनॉमिक फोरकास्टिंग प्राइस के रिलेटेड में कर सकते हैं। और लास्ट इसका फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से सांख्यिकी का महत्व हमारे जीवन में है, सामाजिक जीवन में है, अर्थशास्त्र में है, यहाँ तक कि हर सब्जेक्ट में, हर फील्ड में हमारा स्टैटिस्टिक्स का महत्व है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है एक प्रकार से कहा था कि सांख्यिकी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। उन्होंने 29 जून 1893 को कलकत्ता में एक सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी और कहा था कि सांख्यिकी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, और इसीलिए 29 जून को सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। तो स्टैटिस्टिकल डेटा और मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड, तो इसलिए हम उन्हें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स मानते हैं। तो इस प्रकार से इकोनॉमिक्स में सांख्यिकी का बहुत महत्व है, क्योंकि बिना आंकड़ों के हम नहीं पता लगा सकते कि सरकार क्या कर रही है, कितना खर्च कर रही है, एक आम आदमी कितना कमा रहा है। और इस प्रकार से हमें सांख्यिकी का महत्व समझना होगा। थैंक्स। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे नेक्स्ट चैप्टर।